हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पीजी कर रखा है वे सभी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बीईटी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बीईटी पास करके बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। और इस फॉर्म को निकलवाने के लिए और एग्ज़ाम करवाने के लिए बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा है। हर महीने सरकार जो है एक नोटिफिकेशन पेपर में निकाल देती है कि एग्ज़ाम अब होगा तब होगा, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये जो बीईटी का एग्ज़ाम है वो कब होगा। लेकिन अभी एक खबर आई है कि बिहार में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है बीईटी, इसका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में देखिए यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि जनवरी में सहायक प्राध्यापक व प्रोफेसर की नियुक्ति होगी शुरू। यानी कि सरकार ने क्लियर किया है कि जनवरी में बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को जल्द से जल्द करवा लिया जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो पीजी पास आउट हैं उनके मन में होगा कि आखिर ये बीईटी का एग्ज़ाम होता क्या है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगी जिससे आपको पता चलेगा। इसके एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये एग्ज़ाम है क्या, साथ ही इसकी एज लिमिट क्या है, सिलेबस पैटर्न क्या है, इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, निगेटिव होगा या इसकी नोटिफिकेशन कब तक आएंगे। तो देखिए, बीईटी का जो एग्ज़ाम है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें जो पीजी पास आउट स्टूडेंट हैं जो पीजी कर रहे हैं या पीजी में अपीयरिंग हैं वो सभी इसमें एलिजिबल हैं। ये एग्ज़ाम पास करके आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे नेट जेआरएफ होता है ना, वैसे ही बिहार में हर एक स्टेट का अपना एग्ज़ाम होता है। जैसे एमपी का एमटेट होगा, यूपी का यूपी टेट होगा, उसी तरह से बिहार का बीएड होता है, ठीक है ना। और बेट का एग्ज़ाम पास करके आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि इसकी एज लिमिट क्या है। सबसे पहले इसकी एज लिमिट की बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा वो सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। फोर्थ जो हमारा होगा, इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन वो कब तक आएगा, इन सारे मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल अपडेट्स है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीएड जो है यानी कि बेट का एग्ज़ाम, वो सब स्टेट का अपना अपना होता है। मैंने अभी बताया कि एमपी का एमटेट होगा, यूपी का यूपी टेट होगा, है ना। लेकिन देखिए, जैसे नेट का एग्ज़ाम है ना, नेट का एग्ज़ाम जैसे 85 सब्जेक्ट में होता है, लेकिन बेट का जो एग्ज़ाम है वो 85 सब्जेक्ट में नहीं होगा। ये बिहार की जो अपनी भाषा है जितनी, उसी के आधार पर ये जो बेट का एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा, ठीक है। बिहार के अपने भाषा के अकॉर्डिंग इसमें जो एलिजिबल होंगे सब्जेक्ट्स वो सारे के सारे इसमें करवाए जाएंगे। अब योग्यता की अगर हम लोग बात करें कि इसमें योग्यता क्या है, बेट में योग्यता क्या है, तो योग्यता की अगर हम बात करें तो जो भी बच्चे पीजी पास आउट हैं या पीजी अपीयरिंग है, वो सारे बच्चे इसमें क्या है, एलिजिबल हैं। यानी कि पास आउट पीजी के जो बच्चे पास आउट है वो भी अपीयरिंग है, और साथ में जो अपीयरिंग कैंडिडेट है पीजी में वो भी इसमें एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि जो पास कर लिया है वही बस बेट का फॉर्म भरेगा। अब बात करें इसमें रिजर्वेशन की, तो जो बिहार के बाहर के बच्चे हैं, बाहर के स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो
जनरल में काउंट होंगे। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाहर के जो बच्चे हैं भी स्टूडेंट हैं वो जनरल में काउंट होंगे। किसमें? जनरल में काउंट होंगे। लेकिन जो बिहार के डोमिसाइल बच्चे हैं ना, जो बिहार के डोमिसाइल बच्चे हैं, उन्हें क्या करना है कि वे सभी के सभी तो बिहार के डोमिसाइल हैं, तो कुछ ना कुछ तो योग्यता के परसेंटेज में कुछ ना कुछ उन्हें फ़ायदा मिलेगा ही। तो डोमिसाइल कैंडिडेट जो हैं उन्हें बेट में 50% लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो जनरल में काउंट हो रहे हैं स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जनरल में काउंट हो रहे हैं वो 55% उन्हें लाना पड़ेगा। कितना? 55% लाना होगा। साथ ही जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें भी 55% लाना पड़ेगा। यानी कि जो बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं वो 55% जनरल में काउंट होंगे, EWS स्टूडेंट को भी 55% लाना होगा। लेकिन जो बिहार के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उन्हें 50% एग्जामिनेशन में लाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करें इसके सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस क्या है इसका? तो सिलेबस जो है इसका वो क्या है, UGC नेट लेवल का है, ठीक है। UGC नेट लेवल का, जैसा UGC नेट लेवल का होता है वैसा ही। इसमें एडवांस कुछ सब्जेक्ट होंगे, लेकिन इस पर अभी पूरा क्लियर रेफरेंस नहीं आया है कि एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट है वो सिलेबस है वो किस आधार पर तय होगा। इस पर अभी एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो बॉडी है, जो बेट के एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी हैं, उनसे अभी बात चल रही है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसमें अभी क्लियर नहीं हुआ है कि सिलेबस एक्चुअली में है क्या। लेकिन बिहार के भाषा के अकॉर्डिंग ही उतने ही सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होगा, और साथ ही जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो UGC नेट का आपका रहेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग पैटर्न की बात करें कि इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो 2 पेपर में होगा। किस पेपर? एक तो पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जो 100 नंबर का होगा। कितने? 100 नंबर का होगा। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 200 नंबर के होंगे। यानी कि कुल आपके जो है वो 300 मार्क्स के जो एग्ज़ाम है वो आपके बेट में लिए जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो जो बेट का एग्ज़ाम है वो क्या होता है? ऑफलाइन होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर घर लाने को मिलेगा, आप यहाँ पर आकर अपना सही गलत वो भी पहचान सकते, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि इसकी एज लिमिट क्या है, एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बेट के एग्ज़ाम में कोई एज लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आप, जैसे नेट के एग्ज़ाम में होता है ना कि 55 साल के जो स्टूडेंट हैं वो, या फिर 50 साल के जो हैं, या फिर जो 45 ईयर्स के हैं वो, ये सारे के सारे एलिजिबल होते हैं नेट के एग्ज़ाम में। उसी तरह से बेट के एग्ज़ाम में भी एज का कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 50 के हों, 55 के हों या 45 के हों, आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। आई होप कि आपको एज लिमिट भी क्लियर हो गया होगा। अब सबसे ज़रूरी बात है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये कब तक आएगा, अगर हम लोग इस पर बात करें तो अभी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। बेट के एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे थे, और बीच में चुनाव भी आ गया था, तो इसकी वजह से क्लियर रेफरेंस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उम्मीद है 90% उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है बेट का वो फरवरी माह तक करवा लिया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी जो एग्ज़ामिनेशन बॉडी है उससे बात चल रही है, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो बेट के एग्ज़ाम को लेकर भी अब जो है वो शिक्षा विभाग सीरियस हो चुके हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होगा। अदरवाइज़ नोटिफिकेशन दे ही दिया है कि जनवरी में सहायक प्राध्यापक व प्रोफेसर की नियुक्ति होगी शुरू। तो इससे अब एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो आपका जनवरी से लेके फरवरी तक में मे बी एग्जामिनेशन फॉर्म एटलीस्ट तो भरवा ही लिया जाएगा, और उसके बाद एग्ज़ाम भी बहुत जल्द कंडक्ट करवा लिया जाए। आई होप कि आपको बेट का एग्ज़ाम क्या है
उसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स जो है वो आप तक पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।